हम लोग अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब फोर। जैसे ट्राइंगल में ट्राई मतलब थ्री होता था, क्वाड मतलब फोर। तो इट इज अ फोर साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, फोर साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं? हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकली मतलब क्या बोले तो क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं ना उसके बारे में खाली बात करेंगे। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि सबसे पहला हमको पता है बचपन से रेक्टेंगल, उसके बाद पता है स्क्वायर, तो कुछ चीज कॉमनली हमको पता है। अब हम लोग क्योंकि जान गए हैं मीनिंग साइड्स का अच्छे से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। हाँ, सही पूछ, पूछो पूछो। सर आप जो क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन के डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है? सारे ऑल पॉली मतलब पॉलीगन स्टार्ट होता है कितने से? थ्री और मोर देन थ्री। क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर पॉलीगन। इतना ही है। मतलब जैसे अभी एक बात करते हैं, ये क्या है? ये एक पेंटागन है। जैसे क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड था, पेंटागन फाइव साइडेड है। तो ये सारे क्या है? ये एक तो पॉलीगन है। मतलब पॉलीगन के अंदर में ही क्वाड्रिलेटरल भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है। ठीक है। हेक्सागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, सारे पॉलीगन है। ठीक है, समझ में आया? ये उसके रेगुलर, ये बस है जैसे भी क्वाड्रिलेटरल है ना। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? एनी क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर, जैसे कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चलेगा क्योंकि इसमें भी चार साइड है। लेकिन हम लोग कुछ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो हर जगह सेम होगा। जैसे एक रेक्टेंगल, कैसा भी रेक्टेंगल उठाएंगे तो उसके अपोजिट साइड्स हमेशा सेम होंगे। कोई भी रेक्टेंगल उठाएंगे तो अपोजिट साइड्स हमेशा सेम होंगे। दूसरा क्या है कि इसके सारे एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, और इसके चारों जितने एंगल्स हैं सब 90 डिग्री होंगे। यहाँ हमको जानने वाला चीज क्या है? ए बी पे मैं दो लाइन डाला, सी डी पे दो लाइन डाला, तो दोनों हो गए सेम। इससे सिमिलरली ए डी पे एक लाइन डाला, बी सी पे एक लाइन डाला, तो सिंबॉलिकली मैं बता रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, all angles are 90 degree and even diagonals are equal। ठीक है, इतना दूर गया, क्लियर हुआ बात? कोई डाउट यहाँ पर? नेक्स्ट देखते हैं, और दो चीज देखते हैं। एक हो गया पैरेललोग्राम, एक हो गया रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या है? मान लो रेक्टेंगल का बेस को हम लोग पकड़ के रखते हैं और ऊपर वाले पार्ट को ऐसे पुश कर देते हैं, तो जो बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा, ये पुश करने के वजह से क्या इसके लेंथ और इसके लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा? क्या ए बी और सी डी के लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा? या फिर ए डी और बी सी के लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा? लॉजिकली सोचोगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी एंड सी डी स्टिल रिमेन सेम, ए डी एंड बी सी स्टिल रिमेन सेम। द ओनली चेंज विल बी the angles are no longer 90 degree, the angles are no longer 90 degree। इतना दूर समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है कि भाई बोथ
ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। क्या कंडीशन बोल रहा हूं? ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। अब देखो, क्या ये सेम केस रेक्टेंगल के लिए नहीं लागू होता है? रेक्टेंगल में क्या था? ऑपोजिट साइड्स। अभी इसको, इस स्टेटमेंट को इसके बाद देखना, क्या इसके ऑपोजिट साइड सेम है? हाँ है। क्या पैरेलल है एक दूसरे से? हाँ है। दोनों केस में आंसर हाँ आ रहा है कि दो कंडीशन चाहिए था पैरेललोग्राम बनने के लिए। एक कंडीशन था ऑपोजिट साइड सेम होना चाहिए था, दूसरा कंडीशन था ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो ये सेम केस रेक्टेंगल के साथ भी है और ये सेम केस स्क्वायर के साथ भी है। तो क्या हम लोग नहीं कह सकते स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम? Yes, we can say square and rectangle are a type of parallelogram. वहीं rhombus क्या है? rhombus में all sides are same. rhombus में all sides are same. So square is a type of rhombus. क्या समझ में आया? Square is a type of rhombus. All sides are same. Opposite sides are parallel. Even एक rhombus एक parallelogram का स्पेशल कैसे बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम क्या बोला? पैरेललोग्राम बोला कि कोई भी ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो और इक्वल हो, तो हम उसको एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो यही सेम चीज रोम्बस के साथ भी अप्लाई होता है। क्यों? रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और चीज है ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? अगेन इट इज अ फोर साइडेड फिगर। खाली डिफरेंस क्या है? इसका वन सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट हैज फोर साइड्स बट ओनली अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। जैसे कि इस केस में ये दोनों सिर्फ एक पेयर ऑफ इक्वल साइड्स आर पैरेलल और कुछ नहीं। क्या है? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and in a regular trapezium we can say that the non parallel sides are equal. non parallel sides are equal. अभी ये पूछ सकते हो सर क्या ये ट्रेपीजियम है? क्योंकि यहाँ पे आप बोले एक जनरल ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सर आप बोले कि अ पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। तो यहाँ पे तो ये पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है। हाँ ट्रेपीजियम, रेगुलर ट्रेपीजियम बोलेंगे तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए था। तो ये रेगुलर नहीं है लेकिन एक ट्रेपीजियम है। ठीक है? यस सर। और क्या है? रोम्बस गया, स्क्वायर गया। जैसे अभी पेज नंबर 212 में अगर देखेंगे, पेज नंबर 212 देखते हैं, है ना? उसमें क्या दिया है? और कुछ प्रॉपर्टी दिया है अपना स्क्वायर से इसके बारे में। जैसे कि एक रेक्टेंगल का डायगोनल्स जो है ये इक्वल होगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर रेक्टेंगल का इक्वल होगा तो स्क्वायर का भी इक्वल होना, स्क्वायर का भी इक्वल होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर इज स्क्वायर के रेक्टेंगल्स 90 डिग्री पे होंगे। मतलब स्क्वायर के जो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, विच इज नॉट अ केस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है? एंड सिमिलरली व्हेन वी लुक एट अ रोम्बस, रोम्बस के साथ सेम केस है। इसके साथ केस क्या है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है? स्क्वायर के केस में डायगोनल इक्वल भी हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है ना, ये डिस्टेंस छोटा होगा, ये डिस्टेंस बड़ा होगा, ये दो पॉइंट दूर है और ये दोनों पॉइंट पास हैं, तो ये डिस्टेंस छोटा होगा और ये डिस्टेंस लंबा होगा। बात समझ में आया? तो रोम्बस के केस में ओनली दे इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, बट स्क्वायर के केस में दे इंटरसेक्टेड 90 डिग्री एज वेल एज दे आर इक्वल। ठीक है? तो अब वो उस बॉक्स में देखोगे तो सब लिखा हुआ है। क्या लिखा? क्वाड्रिलेटरल पहला पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट, एंड इक्वल। रेक्टेंगुलर केस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल।
स्क्वायर के केस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, रोम्बस भी, लेकिन ट्रेपेजियम के केस में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, द अदर वन इज नॉट इक्वल, द अदर वन इज नॉट only one pair of sides are parallel, the other are not parallel. ठीक है, all sides equal, बाकी opposite angles. समझ में आया उसमें क्या क्या है, कुछ बताना है इसमें? अच्छा, पैरेललोग्राम और रोम्बस का एक और चीज बताता हूँ। ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है दोनों, पैरेललोग्राम के केस में और रोम्बस के केस में, दोनों के केस में ना ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम के केस में और रोम्बस दोनों के केस में ऑपोजिट साइड्स का एंगल्स जो है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, याद रखना इसको। हाँ यस ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है, तुम्हारे है कि नहीं बुक में नहीं पता, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों पैरेलल के बीच में है, जो दो एंगल्स है, इस लाइन में दो एंगल है, एक ये एंगल और ये एंगल, इसको अगर हम लोग सम करेंगे ना तो ये 180 आएगा। इस दोनों एंगल का अगर सम निकालेंगे तो 180 आएगा, इस दोनों एंगल का अगर सम निकालेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, बस 11 ही तक है, और कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, ऑल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बस, ऑल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बस, rectangles, squares and rhombus are dash but not trapezium. All rectangles, square and rhombus are dash but not trapezium. क्या होगा? क्या बोला? सर फिर से बोलिए थोड़ा। All rectangle, square and rhombus are dash but not trapezium. पैरेललोग्राम क्या था? पैरेललोग्राम का क्या बोलता था? ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल होने चाहिए। रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल है कि नहीं? स्क्वायर के केस में है कि नहीं? रोम्बस के केस में है कि नहीं? लेकिन ट्रेपेजियम के केस में नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ऑल आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। ओके, डिटरमाइन वेदर ट्रू और फॉल्स। A parallelogram is a quadrilateral. A parallelogram is a quadrilateral. True या false? True. A parallelogram is a trapezium. सर क्या? A parallelogram is a trapezium. यस सर होगा। अरे parallelogram is a trapezium. trapezium क्या था? trapezium का सिर्फ एक सर सॉरी गलती हो गई। A rhombus is a square. सर false। हाँ, यस सर होगा। rhombus is not a square, क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए हर एक एंगल भी 90 डिग्री होना है, हर एक एंगल भी 90 डिग्री होना है, जो कि रोम्बस के केस में नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन उल्टा होता, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, तब यस बोलते हैं। रोम्बस बनने के लिए सिर्फ चारों साइड सेम चाहिए, लेकिन स्क्वायर बनने के लिए चारों साइड सेम भी चाहिए और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री चाहिए। हो गया, समझ में आया? ओम? यस सर। A trapezium is a quadrilateral. सर ट्रू। A rectangle is a square.
सर फॉल्स। फॉल्स। एक बार और सुनना, रेक्टेंगल, अच्छा एक स्क्वायर इज रेक्टेंगल। यस सर होगा। स्क्वायर इज रेक्टेंगल होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर में बोल रहा था, मतलब स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, मतलब सर क्या? ऑपोजिट साइड सेम है। हाँ, ऑपोजिट, रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड सेम होना था, इक्वल होना था, तो वो तो स्क्वायर के केस में भी हो रहा है ना, वो स्क्वायर के केस में भी हो रहा है, इसलिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना। अभी एग्जाम के लिए और कोई चैप्टर हमारा बाकी है? नो सर। सर हमारा एग्जाम थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, एग्जाम से ज्यादा गिरेगा। मतलब और गिरेगा? सर नहीं सर, हमारा चैप्टर 1 2 3 गिरेगा और ये एलिमेंटेड शेप नहीं गिरेगा। तो हम लोग 1 2 3 4 और एलिमेंटर खत्म कर चुके क्या? यस सर, अब थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया। ठीक है ना, और ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो उसको रिवाइज थोड़ा करेंगे एक बार। ठीक। सर हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर एग्जाम में हमारा मैथ्स में सिर्फ 3 चैप्टर ही गिरेंगे। नहीं, एग्जाम डेट्स आ गया क्या? सर 2 अगस्त से अगस्त 7 तक। ठीक, ओके। ऑब्जेक्टिव है खाली, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है क्या क्वेश्चंस? यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर थोड़ा मेरा जो आइडिया अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी वाला जो मेरा तो डाउट था, आप कल पढ़ाएंगे कल चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल ना ज्योग्राफी? ज्योमेट्रिकल, सॉरी। तो ज्योग्राफी को मैथ्स में लाएगा, मैथ्स को ज्योग्राफी में लाएगा। हाँ ठीक है, करेंगे, कोई नहीं, मुंह निकल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे, जो डाउट से कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय।